Hello everyone. Today we will discuss about the previous year question paper of 2020. So let's start our video without wasting any time. First question is select the true statement with reference to the laminar airflow. Laminar airflow कहाँ यूज होता है? ये लैब्स के अंदर यूज होता है कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए। तो लेमिनार एयर फ्लो लैब के अंदर यूज होता है कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए। अब इसमें ऑप्शन गिवन है, एयर इज स्टरलाइज्ड यूजिंग HEPA फिल्टर, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर यूज्ड टू स्टरलाइज व्हाइल वर्किंग ऑन द बेंच। थर्ड is it is primarily used to sterilize the cultural media and glassware. Fourth is the principle of sterilization is the same for both autoclave and laminar air flow. अब इस क्वेश्चन में बताना क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को। यूवी रेडिएशन जो है वो यूज होते हैं स्टरलाइज करने के लिए वाइल वर्किंग ऑन द बेंच। तो जब काम कर रहे हैं अगर तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगी। थर्ड क्या है, कल्चर मीडिया को ये स्टरलाइज नहीं करते हैं, अनवांटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टरलाइज करते हैं। फोर्थ में है प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन इज द सेम फॉर ऑटोक्लेव एंड लेमिनार एयर फ्लो। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं होगा। ऑटोक्लेव जो है इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता और लेमिनार एयर फ्लो ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड रोट ऑफ शुगर केन इज कोज्ड बाय। तो रेड रोट जो है शुगर केन में वो किसकी वजह से होती है? रेड रोट किसकी वजह से होगी? ऑप्शन है सेरेकोस्पोरा, फाइटोप्थोरा और एल्टरनेरिया या कोलेटोट्राइकम। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, जो मैंने एक वीडियो और डाली है इससे पहले वाली मैंने जो वीडियो डाली है उसमें भी ये क्वेश्चन था रेड रोट ऑफ शुगर केन, सेम क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है ये 2023 में भी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकोट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ इज। तो मोनोकोट प्लांट का एग्जाम्पल बताना है हमें जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है, ये ऑप्शन क्या क्या है, बिग्नोनिया, निक्टेंथस, ड्रेजीनिया या लेपिडेनिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये फोर ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन है मोनोकोट में जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ विजिबल होती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ड्रेजीनिया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट इज। होमोस्पोरस मतलब जिसमें सेम टाइप के स्पोर्स मिलते हैं हमें, टेरिडोफाइट में ऐसा कौन होगा? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्शेलिया या सेल्विनिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर विच completely surround the sporogenous tissue is। तो इनर मोस्ट वॉल लेयर एंथर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाएगी, टेप्टम। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को, क्योंकि वहां पे क्या होता है पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवियन रिलेटिव टू डायनासोर आर। एवियन जो है वो डायनासोर से रिलेटिव है, कैसे? क्रोकोडाइल, टर्टल, आर्चियोप्टेरिस या फिर गैविलिस। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट होगा? अब मोनोसोमिक क्या होता है, इसमें इसका ऑप्शन किसके साथ, ये कॉलम वन कॉलम टू किसके साथ मैच होगा ये? नलीसोमिक मतलब नल मतलब ये जीरो होता है इसका मतलब, तो टू माइनस टू ये आ जाएगा इसमें नलीसोमी में। तो बी का जो फोर्थ ऑप्शन है वो किस में गिवन है, फोर्थ में। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है? तो एस्परजिलस जो है इसे प्रोड्यूस करता है। करेक्ट आंसर इज द एस्परजिलस। नेक्स्ट है ऑल स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट एक्सेप्ट। सारी स्टेटमेंट सही है किसको छोड़कर? इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर प्रोटीन, एब्रिन एंड रिसिन आर टॉक्सिन, morphine and cellulose are alkaloid, विन विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर ड्रग्स। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? एक्सेप्ट, किसको किस एक को छोड़ के बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है।
तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, जो सेलुलोज है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, एल्कलॉइड। और मॉर्फिन भी क्या है, ड्रग्स है, तो ये एल्कलॉइड की कैटेगरी में दे रखा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। और ये तीनों, इंसुलिन भी प्रोटीन है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन है, ये दोनों भी टॉक्सिन्स हैं, और ये भी क्या है, ड्रग्स हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन हनी बीज अ फिरोमोन वन कीटो डिकैनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय, वन कीटो डिकैनोइक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, हनी बी में ये जो हार्मोन है इसको कौन रिलीज करता है, मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्वीन बी, मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर बी, इंटेस्टिनल ग्लैंड ऑफ क्वीन बी, या मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ मेल बी। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट वन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, which of the following is a hydrazone coral? Which of the following is a hydrazone coral? कौन है इसमें जो hydrazone coral की कैटेगरी में आता है? एल्साइनियम, एल्साइनियम, एंथीपेथिस, स्टाइलेस्टर, या मेड्रीपोरा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा हमारा, थर्ड। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम्स? कौन सा एक है जो हमें राइजोम से मिलता है, क्लोव सेफ्रॉन, टर्मरिक जिंजर, टर्मरिक सेफ्रॉन, या क्लोव एंड जिंजर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा, टर्मरिक एंड जिंजर, ये क्या है, राइजोम से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में देखने को मिलेंगी? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का जो सही आंसर है वो होता है आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकिल में, जाइलम में, एंडोडर्मिस में, या फिर कोर्टेक्स में। तो आंसर नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एंडोडर्मिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लांट? कौन सा है जो सबसे पुराना प्लांट है, फॉसिल प्लांट है? तो इसमें जो आंसर है वो होगा कौन सा, आंसर नंबर हो जाएगा राइनिया। नेक्स्ट है, डोलीपोर सेप्टा आर फाउंड इन स्पीशीज ऑफ। तो डोलीपोर जो सेप्टा है वो किस में देखने को मिलता है, डोलीपोर सेप्टा आर फाउंड इन स्पीशीज ऑफ, किस में देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा बेसिडियोमाइसीट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एलिनिक जीन इंटरेक्शन? तो कौन सा है इसमें ऑप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिनिज्म। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे हमारा, सेकंड, एपिस्टेसिस, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन पूछा है, तो इसमें एक जीन जो है दूसरे जीन को सप्रेस करता है, तो इसमें क्या है, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, एपिस्टेसिस जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंजियोस्पर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में सबसे कम क्रोमोसोम किसके पास है? तो एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे कम जो क्रोमोसोम है वो किस में मिलेंगे, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, यही जो है आंसर भी है करेक्ट, तो फर्स्ट ही इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? कौन सा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो नहीं है बताना है। अब इसमें जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ग्लो फिश है, गोल्डन राइस है, फ्लेवर सेवर है, या डोली शीप है। तो नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ग्लोफिश, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, ये टमाटो की है स्पेशल, और डोली शिप इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक स्पिंडल? माइटोटिक स्पिंडल के लिए टॉक्सिक कौन है? तो माइटोटिक स्पिंडल के लिए जो टॉक्सिन है वो क्या है, कोल्चिसिन, जेमेसा, एसिटोकार्माइन, या फिर फ्यूटसिन। तो आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन, कोल्चिसिन जो है टॉक्सिक है इसके लिए, माइटोटिक स्पिंडल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? कंपोनेंट नहीं है किसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, तीनों है, मैग्नीज नहीं है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। फोर स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, find set of correct statement. Pc is a copper containing mobile electron carrier. Chemiosmotic theory was given by Mitchell. Photorespiration is feature of
C for plant. Pepco is the main photosynthetic enzyme of C3 plant. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ? तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये दोनों ही ठीक है। पीसी जो है कॉपर कंटेनिंग मोबाइल कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। और कीमियोस्मोटिक थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी, मिशेल ने। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज। तो जो इंटरचेंज होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन या फिर डुप्लीकेशन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये, तो इसमें ये जो है ये क्या है? ट्रांसलोकेशन। अगर इंटरचेंज होता है कोई सेगमेंट दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, तो उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसमें भी सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? इसमें सेल वॉल एब्सेंट है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट है, द सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई इज मेड अप ऑफ। ट्रू फंजाई, द सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? तो सेल वॉल हमें बतानी है किसकी बनी है। काइटिनिसिन, जाइलिन, काइटिनिन सेलुलोज या फिर काइटिन। तो फोर्थ यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट। लिशमेनिया डोनोवेनी इज अ पैरासाइट ऑफ। ये जो पैरासाइट है, ये किसका पैरासाइट है? मसल्स का, नर्व्स का, एपिथेलियल टिश्यू या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू, एंडोथेलियल सिस्टम। तो किस में ये पैरासाइट प्रेजेंट होता है? आंसर नंबर जो है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन गिवन है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अक्रॉस ए साइनेप्स। एसिटाइल कोलिन इज secreted by एड्री एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स। तो ये असर्शन है और ये रीजन है। अब इसमें ऑप्शन गिवन है कि असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ठीक है लेकिन आर जो है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये बात ठीक है और ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ग्लिसन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट? तो ग्लिसन कैप्सूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीवर में, लंग्स में, पैनक्रियाज में या फिर किडनी में? तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन लीवर। सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी? गलत बताना है। जीन्स आर प्रोटीन, या जीन्स प्रोटीन होते हैं? यही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टोन, ये ठीक हो सकती है। रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ओपेरियन मॉडल वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जैकोब एंड मोनोड। जीन्स आर प्रोटीन, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो यही हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी हो जाएगी। विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टुला? ब्लास्टुला में क्या प्रेजेंट नहीं होता? तो ब्लास्टोमियर ये प्रेजेंट होते हैं, ब्लास्टोपोर ये नहीं होते, ब्लास्टोडर्म भी होती है और ब्लास्टोसील कैविटी भी प्रेजेंट होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये नहीं होता इसमें, ब्लास्टुला में। दिस ऑप्शन इज एब्सेंट इन ब्लास्टुला। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिजेंबल अ टूथ ऑफ मैमल? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है रिजेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता है, टूथ ऑफ मैमल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेजेंट होता है मैमल्स के टूथ में? प्लेकोइड, साइक्लोइड, स्टीनोइड या फिर गेनोइड? तो आंसर नंबर जो सही है यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, प्लेकोइड स्केल्स। ये जो है मैमल्स के टूथ में प्रेजेंट हो सकता है, ये रिजेंबल करता है उसकी स्ट्रक्चर की तरह। नेक्स्ट है, एट विच पोजीशन डज नाइट्रोजन अकर इन पिरिमिडीन रिंग? पिरिमिडीन रिंग में जो नाइट्रोजन है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट एट वन एंड थर्ड पोजीशन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एम्फीबियन। एम्फीबियन में कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। अब हमें देखना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। रिड्यूस्ड लंग्स, एम्फीबिया होता क्या है? विच कैन सर्वाइव इन बोथ कंडीशन, वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एरिया।
तो फर्स्ट है reduced lungs, second is copulatory organ present and fertilization is internal, tail muscles are absent, vertebra are amphicoelous and ribs are free. The name of this amphibian is. अब हमें इस एम्फीबिया का नाम बताना है कि ये कौन से एम्फीबिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या क्या गिवन है, जीनोपस, स्कैफस, एलाइट्स और रेकोफोरस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का फंक्शन क्या है? कॉपर टी ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या फिर गैमेटोजेनेसिस। तो ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोकता है किसको? फर्टिलाइजेशन को। जब वेजाइना में स्पर्म की एंट्री होती है तो उसकी मोटिलिटी को ये क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टर्म टर्मिनिज्म इज यूज्ड फॉर। टर्मिनिज्म टर्म किसके लिए यूज की गई है? तो टर्मिनिज्म जो टर्म है वो जो यूज की गई है वो किसके लिए है? सेमी कंजर्वेटिव, सेंट्रल डोग्मा या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए स्प्लाइसिंग। सेमी कंजर्वेटिव के दोनों स्ट्रैंड जो है रेप्लिका अपनी बनाते हैं, सेंट्रल डोग्मा डीएनए से डीएनए बनता है, आरएनए बनता है और फिर प्रोटीन बनता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब आरएनए से डीएनए बने। और आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है? रिमूविंग ऑफ इंट्रोन। तो अब यहाँ पे जो टर्मिनिज्म टर्म है ये किसके लिए यूज हुई है? टर्मिनिज्म जो टर्म है वो किसके लिए यूज हुई है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट हैविंग शूडो स्टेम। शूडो स्टेम जिसमें प्रेजेंट है ऐसा प्लांट कौन है? बनाना, बैम्बू, कोकोनट या फिर पोटैटो। तो ऐसा इसमें प्लांट जो प्रेजेंट है वो क्या है? बनाना। बनाना के अंदर शूडो स्टेम प्रेजेंट है। शूडो मतलब झूठा, स्टेम की तरह स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहा गया है? बेसिलस thuringiensis या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, इकोलाई या फिर सेक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द नेम कैरीमुलिस इज एसोसिएटेड विद। कैरीमुलिस किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है एसोसिएटेड पीसीआर के साथ। और पीसीआर इसमें कहाँ गिवन है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ऑप्शन दिए हैं फैबिएसी, मालवेसी, एस्टेरिसी, लेमिनिएसी। अब इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, मोनोएडिलोफस स्टैमेन है, गाइनो बेसिक स्टाइल है और कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसमें लेमिनिएसी से यहाँ पे जो रिलेट कर रहा है, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है। उसमें लेमिनिएसी में गाइनो बेसिक आया था। ठीक है, गाइनो बेसिक क्या होता है? जब ऐसे ओवरी प्रेजेंट है और स्टाइल जो है इस तरीके से साइड से प्रेजेंट हो। स्टाइल जो है इस तरीके से साइड में प्रेजेंट है और ओवरी जो है इसके इस तरफ प्रेजेंट है। जबकि नॉर्मली होता क्या है? इस तरीके से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें क्या है? ओवरी जो है वो साइड में प्रेजेंट है। तो ये जो है लेमिनिएसी गाइनो बेसिक से रिलेट करता है। अब ए का थर्ड जो है वो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इट इज सेकंड ऑप्शन। तो आंसर भी क्या है? सेकंड। अब इसमें बी का क्या दिया है? फोर्थ, कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस। और फर्स्ट सी का क्या है? फर्स्ट। फेबियसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, मालवेसी में क्या आ जाएगा? मोनोएडिलोफस स्टैमन। मतलब जो स्टैमन है वो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, या तो ऐसे या फिर कुछ इस तरीके से। ये सिंगल है तो ये क्या है? मोनोएडिलोफस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन कौन है? लिंकर प्रोटीन के बारे में बताना है। H1 है, H2A है, H2B है या फिर H3 है। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? H1। म्यूकोपेप्टाइड एंड मिरामिक एसिड आर द components of cell wall of members to which of the following class। सेल वॉल ऑफ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। म्यूकोपेप्टाइड और मिरामिक एसिड किसकी सेल वॉल में देखने को मिलते हैं? साइनोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी या फिर फियोफाइसी या केरोफाइसी। तो आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर इज फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज साइनोफाइसी। इसमें क्या मिलता है? हमें मिरामिक एसिड देखने को मिलेगा और मेरे को पेप्टाइड भी देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड इन। बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली किस में देख सकते हैं, टेट्राड की फॉर्म में किस में देख सकते हैं, जाइगोटीन में, पैचिटीन में, डाइकाइनेसिस में या फिर डिप्लोटीन में। तो ये जो आंसर है इसका वो हो जाएगा पैचिटीन। इसमें हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम को टेट्राड की फॉर्म में क्लियरली देख सकते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग: हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, टर्नर सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। विच ऑफ द above आर नॉट ड्यू टू ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। इनमें से ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन नहीं है। तो टर्नर सिंड्रोम, तो ये तो टर्नर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बट ये कौन सा डिसऑर्डर होगा, क्या ये एक्स लिंक होगा? तो इसमें अ, ये है। और एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, ये तो है ऑटोसोमल। हंटिंगटन भी ऑटोसोमल है। और अब सी डी और ई में देखना है, ये ऑटोसोमल नहीं है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ड्यू टू ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। तो ये जो है सेक्स लिंक होती है इसमें। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी एक्स लिंक है। तो ये तीनों ऑटोसोमल है और ये दोनों ही एक्स लिंक है। तो यहाँ पे डी और ई जो है वो किसमें गिवन है, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजिला। फॉल्स स्टेटमेंट बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में: not surrounded by plasma membrane, made up of tubulin protein, show a range in number, composed of filament hook and basal body। तो false statement हमें बतानी है कौन सी है। तो इसमें जो बैक्टीरिया की फ्लैजिला की बात की है, टिब्यूलिन से ये नहीं बने होते, मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन, यही ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट। ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करे। तो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कौन कर सकता है? फंगस, एल्गी, वायरस, ऑल बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर जो सही होगा क्या हो सकता है? फंगस, एल्गी। एल्गी क्या करती है, एल्गी में फोटोसिंथेसिस है और ये बना सकती है, ये ऑप्शन हो सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कर सकती है। ग्रीन प्लांट कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इनमें होती है, ये भी ग्लूकोज को ही फॉर्म करेगी। बी और ई इसमें ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज। चिलगोजा कौन से स्पीशीज से मिलता है? तो चिलगोजा जो हमें मिलता है वो मिलता है पाइनस से। पाइनस कहाँ है? सिड्रस टेक्सास साइकस पाइनस, फोर्थ आंसर है। चिलगोजा हमें कहाँ से मिलता है? पाइनस की स्पीशीज से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट कौन नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। अब इसमें क्लेडोनिया, पोरेला, एंथोसिरस, पोलीट्राइकम। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये नहीं आता ब्रायोफाइट की कैटेगरी में। नेक्स्ट है बोtulinum एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ। बोtulinum एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ, किसको रिलीज नहीं करने देता? बोtulinum एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ मतलब किसका, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको प्रिवेंट करता है बोtulinum एक्सोटॉक्सिन? तो यहाँ जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है, एटीपी सिंथेटेज, थायरोक्सिन, अमाइलेज या फिर एसिटाइल कोलिन। बोटुलिनम एक्सोटॉक्सिन किसको प्रिवेंट करता है? अब आंसर जो है जो करेक्ट है वो हो जाएगा एसिटाइल कोलिन, इसको ये प्रिवेंट करेगा रिलीज होने से। रीड द करेक्ट, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट वन। एनोलेज रिक्वायर कॉपर टू पॉजिटिव आयन। The most productive pathway of cellular respiration is glycolysis. Glucocorticoid inhibit glycolysis. Glucokinase has the lowest Km for glucose. करेक्ट जो वैल्यू, करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी? अब इनोलेज, क्या उसको कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है?
या ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस को, या मोस्ट प्रोडक्टिव वे है ग्लाइकोलिसिस। क्या ऐसा मतलब ये हो सकती है करेक्ट स्टेटमेंट? ग्लाइकोलिसिस के अलावा और भी तो बहुत सारी पाथवेज है ना, जैसे क्रैब साइकिल है। ग्लाइकोलिसिस इज ओनली प्रोडक्टिव पाथवे, मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे ऐसा तो नहीं है। और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस को, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमिराइथ्रिन पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन। हीमिराइथ्रिन जो पिगमेंट है वो कहाँ बनता है? हीमिराइथ्रिन पिगमेंट किस में बनता है? ब्रैकियोपोड्स, सिफेलोपोड्स, गैस्ट्रोपोड या फिर ओफियोनपोड्स, ओफियोनोइड सॉरी, ओफियोनोइड्स। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है। फर्स्ट ये क्या करता है? हीमिराइथ्रिन पिगमेंट को फॉर्म करता है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सटेंट, एनिमल और कंट्री। थाइलेसिन, क्वेगा, डोडो, स्टीलर सी काऊ। तो कंट्री है अफ्रीका, मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया। अब किसका ऑप्शन किसके साथ मैच होगा? सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट मैच कौन सा है इसमें? तो करेक्ट मैच हमें बताना है। करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? करेक्ट मैच जो इसमें आंसर होगा वो क्या हो सकता है? स्टीलर सीकाओ, थाइलेसिन, क्वेगा, डोडो। तो रशिया में जो स्टीलर सीकाओ है, करेक्ट मैच स्टीलर सीकाओ, ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है कहाँ पे? रशिया में। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज कंपाउंड स्टमक। रूमिनेंट्स में बड़ा स्टमक होता है। दीज आर द मैमल्स दैट च्यू द कर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रूमिनेंट लेक्स ओमेसम सेल्टेरियम चैम्बर। तो रूमिनेंट्स क्या है? जो जुगाली करते हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। कर्ड क्या है? ये अपने रूमन में, अपने रूमन के अंदर पार्शली डाइजेस्टिव जो फूड होता है, पहले जो घास फूस खाने वाले जो एनिमल्स है, जैसे काऊ है, बफेलो है, ये क्या करते हैं? खाने को मतलब चबाते नहीं है, निगल लेते हैं, तो उसको हम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं। और र्यूमन वो इकट्ठा हो जाएगा र्यूमन के अंदर। फिर ये क्या करेंगे? धीरे धीरे र्यूमन से थोड़ा थोड़ा सा फूड लेते रहेंगे और उसको चबाते रहेंगे, मतलब पूरा टाइम जुगाली करते रहते हैं। तो जो र्यूमन के अंदर स्टोर्ड फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कड बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि फॉलोइंग रूमिनेंट लेक ओमेसम सॉल्टेरियम, पीस में साइलेंट रहेगा, सेल्टेरियम चैम्बर। तो कौन सा ऐसा है जिसमें रूमिनेंट लेक, जिसमें ये जो चैम्बर है ये नहीं होता, एब्सेंट होगा। लेक मतलब जिसमें नहीं है। तो गोट, शीप, कैमल या फिर बफेलो। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? कैमल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट तो ये तो इनकरेक्ट है, एक्रोसोम का कोई फंक्शन ही नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। तो इसका फंक्शन है, तो करेक्ट हमें बताने कौन सी है करेक्ट। एक्रोसोम हैज ए conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg resulting in fertilization. The sperm lysine in the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating fertilization. दोनों ही स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी सी हमें ठीक लग रही है, अभी देखते हैं कौन सी ज्यादा सही होगी। एक्रोसोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवार्ड द ओवम। सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह ये एक्ट करता है, ये इनकरेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड में से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी। अब जो करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्रोसोम कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो पिर्सिंग के लिए, पेनिट्रेटिंग के लिए यूज करता है एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। फिर इसमें स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप। एग की जो एनवेलप है, जो कवरिंग है, उसको डिसॉल्व करता है। तो ये जो वर्ड है डिसॉल्व, एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप, ये जो है ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी हमारी। थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया का कौन सा है? तो नीलगिरी, पन्ना, नंदा देवी या फिर
सिंपली पाल। तो आंसर हमारा जो सही होगा वो क्या होगा? इट इज नीलगिरी। एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन इज। अब इस बोन का एग्जाम्पल बताना है। पेल्विस, टेला, पेक्टोरल गिल्डल या फिर टेरिगोइड। तो एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन कौन सी है? अब सिस्मोइड बोन जो है यहाँ पे वो है टेला। ठीक है, ये घुटने में हमारी जो होती है तो बोलेंगे टेला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सही नहीं है, जो सही नहीं है। The stain used to visualize mitochondria in genus green B. Mitochondria without outer membrane are called mytoplast. Aleuroplast stores starch in a cell. Lysosome is a part of endomembrane system. तो जो सही है यहाँ पे आंसर वो क्या है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो जो सही है फर्स्ट, ये भी करेक्ट है, सेकंड भी ठीक है और फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया अगर उसकी आउटर मेम्ब्रेन ना हो तो उसका नाम क्या हो जाता है? माइटोप्लास्ट। ये भी सही स्टेटमेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टेन जो यूज की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए उसका नाम है जेनस ग्रीन बी। तो ये वाली जो स्टेनिंग है, डाई यूज की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। और लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट स्टोर स्टार्च इन सेल, दिस इज इनकरेक्ट। ये सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फोर्थ ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस कंटिन्यूस कंटेन्स सॉरी कॉम्प्लेक्स फोर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो यूज होते हैं, लास्ट में एटीपेज एंजाइम यूज होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर ये, आउटर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीएस में फोर्थ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? साइटो ए थ्री एंड टू कॉपर सेंटर, या साइटो ए टू बी एंड आयरन, साइटो बी वन ए टू एंड एफ ए एन, या फिर साइटो ए वन। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? साइटोक्रोम ए या ए थ्री या टू कॉपर सेंटर या फिर सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? यस, इट इज फर्स्ट। साइटोक्रोम ए थ्री एंड टू कॉपर सेंटर, जो ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड कौन सा है इनमें से? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte, ये क्या है? डिप्लॉइड है। हमें बताना क्या है? 23 क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड क्या है? जाइगोट, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड। ओगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया, तो इन दोनों में से इन विच ऑफ द फॉलोइंग 23 क्रोमोसोम किस में है? तो 23 क्रोमोसोम जो है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी oocyte, जाइगोट, ओगोनिया। अगर ये ये मेल में है और ये फीमेल में है तो ये तो आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। तो जाइगोट, जाइगोट भी प्रोडक्ट है मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनता है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। तो आंसर इसमें सेकंड ही बचता है, सेकेंडरी oocyte, दिस इज करेक्ट। सेकेंडरी oocyte इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है इन मैनी polychaetes nephridia are of open type, each having a ciliated nephrostome opening into the xylem, they are called प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रोमिक्सिया, मेटानेफ्रीडिया या प्रोटोनेफ्रोमिक्सिया। तो आंसर सही जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज मेटानेफ्रीडिया, थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट ए करेक्ट मैच। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म या फिर सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस जिसमें दोनों का फायदा हो, तो ये इसके साथ मैच होगा। करेक्ट मैच बताना है हमें, तो इसका मतलब ये भी नहीं है आंसर और ना ये है। अब सेकंड और थर्ड में से हमें बताना है। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म क्या होगा? जब एक को फायदा और एक को नुकसान होता है, लेकिन इसमें दोनों को नुकसान हो रहा है। तो पैरासाइट में ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज द
आंसर। नेक्स्ट है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म इज, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म इज रेबडिटीफॉर्म लार्वा, फिलीफॉर्म लार्वा, सर्केरिया लार्वा या फिर मेटासर्केरिया लार्वा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन भी, तो इसमें भी सेकंड आंसर जो है इसका हो जाएगा फिलीफॉर्म लार्वा। तो ये थे 60 क्वेश्चन 2020 में जो आए थे। इसमें मैंने और भी वीडियोस डाली है, जैसे कि 16 की 18 में जो पेपर हुआ था वो भी मैंने डाला है। तो आप इसमें आंसर जो है 23 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार जितने भी वीडियोस हैं प्रीवियस वीडियो सभी को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस के लेवल का पता चलता है। और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं बहुत सारे, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो को देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस इसमें डालती रहूं तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू। अगर आपका कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में।